नमस्कार। कल हम लोग बोले थे कि मनुष्य का स्वभाव ही है कि वो सीमित सत्ता में संतुष्ट नहीं होता है। नाल पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम, अल्प में वो सुखी नहीं होता है, धुआं के आनंद में ही उसको सुख मिलता है। तो ये जो अभी जो आनंदमय पुरुष है वो एकमात्र निराकार परम ब्रह्म ही है, वो द्वितीय कोई सत्ता इस विश्व ब्रह्मांड में नहीं है। तो उनको जानना ही, उनको आत्मस्थ करना ही, आत्मीकरण करना ही, उनसे अपने आप को मिला देना ही है धर्म साधना। वही है आपका धर्म। तो इस रास्ता, उसको जो मिलाने का जो पथ है, ये जो आत्मा के साथ परमात्मा को मिलाना है, ये तो कोई बाह्यिक वस्तु नहीं है कि दूध के साथ पानी मिला दे या पानी के साथ चीनी मिला दे। ये है धर्मस्य तत्व निहितं गुहायाम। धर्म की जो मूल तत्व है वो मनुष्य का अंदर में है, वो अंदर में छिपा हुआ है। तो उस सत्ता को परमात्मा के साथ मिलाना जो है, ये समूह जो क्रिया है, जो भाव है, जो धारणा है, ये अभ्यंतरीण है, ये कोई बाह्यिक नहीं है। इसीलिए जितना भी पथ है उसमें से जो साधना है, ब्रह्म साधना, वही सबसे बढ़िया है, बेहतर है। बोला गया है उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमा ध्यान धारणा जप स्तुति सदा धमा मूर्ति पूजा धमा धमा। आप लोग जानते हैं उत्तम मतलब है बेस्ट, सबसे बढ़िया। और इसका जो अपोजिट है वो है आपका अधम। तो उस श्लोक में बोला गया है उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, जो सबसे बेस्ट तरीका है, सर्वोत्तम पंथा है, सर्वोत्कृष्ट पंथा है, वो है ब्रह्म सद्भाव। ब्रह्म की भावना लेना, ब्रह्म साधना करना। उत्तम ब्रह्म सद्भाव मध्यमा ध्यान धारणा, उसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आपका ध्यान धारणा। जप स्तुति सदाधमा, जप स्तुति जो है वो है आपका, उससे भी अधम है। और मूर्ति पूजा धमाधमा, उससे अधम है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा जो है वो है सबसे लास्ट स्टेज या एकदम अधम स्तर, और सर्वोत्तम स्तर है आपका ब्रह्म सद्भाव। तो इस ब्रह्म सद्भाव की जो कौशल है, जो आचार है, जो कर्तव्य है, वो जो तरीका है, वो छिपा हुआ है आपका अष्टांग योग साधना में। योग का भी बहुत विभाजन है, योग का भी बहुत सारा उपाय है, लेकिन उसमें से जो सबको जिसको मानते हैं, सबको जिसको ग्रहण करते हैं, जो रैशनल है, जो साइंटिफिक है, जो लॉजिकल है, वो है आपका अष्टांग योग। अष्टांग योग में 8 अंग है, अष्ट अंग अष्टांग। इस अष्टांग योग में जो 8 अंग है, उसमें से फर्स्ट है आपका जम, सेकंड नियम, देन आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो 8 स्टेजेस है या 8 लिम्स है अष्टांग योग का, इसका हर पॉइंट, ईच एंड एवरी लिम्स ऑफ अष्टांग योग इज एसेंशियल फॉर योग साधना। हम लोग आजकल जो कुछ करते हैं योग के नाम पर, वो मूलतः थर्ड पार्ट ऑफ अष्टांग योग, दैट इज आसन। आसन को ही हम बोलते हैं योगा कर रहे हैं। पार्क में जाइए, 4 आसन करके आए हैं, क्या कर रहे थे भाई? योगा कर रहे थे। घर में 2 आसन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? योगा कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लोग कुछ करते हैं, प्राणायाम करते हैं। और बाकी जो है जम और नियम, जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं, जो कि आसन करने का पहले ये दोनों को सीखना चाहिए। जम क्या है जानना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। नियम क्या है जानना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। उसके बाद ही आसन है। तो आसन फर्स्ट स्टेज नहीं है,
अष्टांग योग को जानने के लिए इसीलिए सबसे पहले जानना पड़ेगा यम क्या है, नियम क्या है, उसको मानना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। उसके बाद आसन करना पड़ेगा, उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो 8 स्टेज है, इसका जो इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेज जो है वो है यम है। और इस यम से चलते 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 आपको इतना स्टेज क्रॉस करके जो फाइनल स्टेज है वो है आपका समाधि। ये समाधि जो है ये है आपका मार्जिंग स्टेट। यही है, यहीं पर ही हम आत्मा जो है परमात्मा के साथ मिलके एकाकार हो जाता है। तो हम एक एक करके आलोचना करेंगे कि ये 8 पॉइंट जो है इसका सही मतलब क्या है और इसका गुरुत्व या महत्व आपका योग साधना में कितना है। आप अगर ठीक से देखेंगे कि अगर यम नियम समाज और व्यक्ति समझ लिया ठीक से और उसको पालन करें तो ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि आज का समाज में जितना सारे समस्या है, सारा समस्या का सटीक समाधान हो सकता है। अगर यम नियम ठीक से पालन हो जाए, आपका जो हिंसा कम हो सकता है, आपका जो भ्रष्टाचार कम हो सकता है, आपका जो कालाबाजारी बंद हो सकता है, आपका जो अर्थनैतिक जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, आपका पॉलिटिकल क्राइसिस ठीक हो सकता है, आपका मानसिक तनाव ठीक हो सकता है। सर्वोपरि हम लोग जिस रोग से आज जूझ रहे हैं तो उस रोग से भी मुक्ति मिल सकता है अगर हम यम और नियम को ठीक से समझ पाए और उसको हम अपना लिए। तो ये यम से नियम तक जो है वो हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम केवल बोल रहे हैं कि यम क्या है, इसका उच्चारण यम है, ये आपका यम नहीं है। जैसे योगा का हम योग उच्चारण करते हैं, योगा नहीं करते हैं, ऐसे ही यम है। यम जो शब्द है ये आपका संस्कृत यम धातु से उत्पन्न हुआ है। यम यम मतलब है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। आप जानते हैं यम शब्द से यंत्र शब्द भी आया हुआ है। यंत्र मतलब क्या है? यंत्र मतलब जहां पर सारा पार्ट्स वेल रेगुलेटेड है, वेल फ्रेम्ड है, वेल फिट है, वेल बैलेंस्ड है। मान लीजिए ये एक पेन है, ये पेन का बहुत सारा पार्ट्स है, तो ये सारा पार्ट्स को अगर हम ठीक तरह से सेट कर दें तो अभी हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही यम का जो हिस्सा है अष्टांग योग का, यम में अगर कोई प्रतिष्ठित हो जाए तो उसका जो बॉडी, उसका जो माइंड वो आपका ठीक तरह से फंक्शन करेगा। उसका माइंड जो है स्वस्थ रहेगा, पवित्र रहेगा, उसका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, पवित्र रहेगा और वो साधना सहायक होगा अष्टांग योग का। इसीलिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो है यम। इसका जो 5 अंग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये एक्चुअली है क्या और हम उसको क्या समझते हैं, इसके बारे में हम जो हमारा नेक्स्ट क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। तो काल का विषय है यम क्या है। धन्यवाद।